तो देखिए, विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विजन 2047 को लेकर चर्चा तो जारी है, लेकिन इस विषय पर हमसे ज्यादा चर्चा करने के लिए इस वक्त गौरीशंकर श्रीवास भाजपा नेता हमारे साथ जुड़ गए और अमरजीत चावला पूर्व प्रभारी महामंत्री कांग्रेस हमारे साथ जुड़े। दोनों का ये पक्ष सुनेंगे। गौरीशंकर जी, पहले मैं आपके पास आना चाहती हूँ, क्योंकि विजन 2047 की अगर बात करें तो आपके अपने ही बड़े नेता सरकार को घेरते आप नजर आ रहे हैं। क्या मायने हम निकाले इसके? नहीं, देखिए, इसको हम घेरने के रूप में नहीं देखते हैं। इसको बहुत ही सकारात्मक रूप में हम देखते हैं कि नवा अंजोर जो विजन डॉक्यूमेंट है छत्तीसगढ़ सरकार का 2047 के विकसित छत्तीसगढ़ का, उसको जहां कहीं भी कोई चीजें छूटी है, जो विभाग छूटा है, उसको उसमें समाहित करने की बात की जा रही है। बहुत ही पॉजिटिव चीज है। अजय चंद्राकर जी का अपना लंबा कार्यानुभव रहा है, मंत्री रहे हैं, 4-5 बार के विधायक हैं, प्रदेश की राजनीति के नब्ज को अच्छे समझते हैं। और अगर एक वरिष्ठ नेता होने के नाते सदन में खुली चर्चा, सबसे महत्वपूर्ण बात कि उनको खुली चर्चा के लिए बोला गया। ये नहीं बोला गया कि सरकार को खाली आप पीठ थपथपाओ, शाबाशी दो। जहां लग रहा है कि भाई यहाँ पे कोई कमी बेसी हुई है, तो खुली चर्चा हमारी भारतीय जनता पार्टी में यही आंतरिक लोकतंत्र है, जिसको हमने आज पहले सत्र में आज इसको स्थापित किया है। ये बहुत ही अभूतपूर्व चीज है। जहां भी सरकार से कोई कमी बेसी हो रही है, उन जो विभाग छूट रहे हैं उनको समाहित करने की बात उन्होंने की है और बहुत ही अच्छा, इसको हम स्वागत करते हैं। जहां लगेगा कि चीजें छूट रही है, क्योंकि हमारा जो विजन डॉक्यूमेंट है नवा अंजोर, हर वर्ग के लिए, हर सेक्टर के लिए है। तो बहुत सारी चीजों में सरकार से कमी बेसी होती है, इसको कोई बुरे मानने वाली बात नहीं है। और जहां लगेगा, तो आप इसे पॉजिटिव तौर पर देख रहे हैं। लेकिन अमरजीत चावला हमारे साथ जुड़े हुए। अमरजीत जी, आपसे पहला सवाल तो मेरा ये, ठीक है, अजय चंद्राकर ने क्या कहा है विजन 2047 को लेकर, ये तो बात की बात है, लेकिन विपक्ष ने तो इस मुद्दे पर चर्चा करने से इनकार कर दिया, बायकॉट कर दिया। क्या कारण है इसका? देखिए, स्पष्ट कारण है। अजय चंद्राकर जी ने जिस मुद्दों पर आज बात की, उससे ये स्पष्ट हो गया कि ये तमाम मुद्दे हमारे थे। विपक्ष होने के नाते हम ये सारी चीजें सरकार की हकीकत जानते थे, इसलिए हमें मालूम था कि विजन 2047 सिर्फ कहने के लिए, इसमें कुछ होना जाना नहीं, इसलिए हमने बहिष्कार किया। इतना छोटा सदन रखने का कारण भी कहीं ना कहीं यही था कि सरकार चर्चा से बचना चाहती थी, क्योंकि वो चाहती थी कि हम विपक्ष के सवालों के घेरे में आ जाएंगे। देखिए, अजय चंद्राकर जी की बौद्धिक क्षमता और संसदीय ज्ञान के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता। और उन्होंने जो बात कही, निश्चित तौर पे हर वो इंसान जो छत्तीसगढ़ से प्यार करता है, छत्तीसगढ़ की माटी से प्यार करता है और असली छत्तीसगढ़ी है, वो इसी भाषा में बात करेगा। और मैं तो धन्यवाद देता हूं अजय चंद्राकर को, जिन्होंने सरकार को आईना दिखाने का काम किया। और शुरुआत में ही उन्होंने वित्त मंत्री से पूछा, ओपन माइंड से बात करे ना, क्योंकि उनको ये मालूम था कि वित्त मंत्री खाली डिस्ट्रक्टिव माइंड से छत्तीसगढ़ की सरकार में काम कर रहे हैं। उन्होंने विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर चर्चा करने के पहले आसंदीप की व्यवस्था पर भी सवाल उठा के पूछ दिया कि ये शासकीय संकल्प है कि अशासकीय संकल्प क्या है। अजय चंद्राकर ने पूछा कि रोजगार की परिभाषा क्या है, आज तक तय नहीं हो पाई। देखिए, ये आरोप मतलब सत्ता पक्ष के विधायक और इतने सीनियर पूर्व मंत्री लगा रहे हैं। उन्होंने कहा ब्यूरोक्रेसी में गुड गवर्नेंस की जरूरत है। मतलब बता दिए कि ब्यूरोक्रेसी भी गड़बड़ है, रोजगार का कोई विजन नहीं है। उन्होंने कहा कृषि का रकबा कम हो रहा है, सिंचाई की कोई पॉलिसी नहीं है, बस्तर में सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है, किसी भी पीच के मामले में हम। अमर जी, देखिए, ये तो अजय चंद्राकर का बयान था, उन्होंने इसे लेकर विजन 2047 को लेकर क्या कहा। बिल्कुल, इसे लेकर तो ठीक है, बात करेंगे हम। लेकिन गौरीशंकर जी, एक बार मैं फिर से आपके पास आना चाहती हूँ, क्योंकि अजय चंद्राकर जी के बयान के पहले की अगर हम बात करें तो विपक्ष का ये कहना था कि सीधे विजन 2047 पर चर्चा की जा रही है, वर्तमान के जो मुद्दे हैं प्रदेश के, उनसे ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, अभी पूरे शीतकालीन सत्र में प्रदेश के अन्य मुद्दे भी आएंगे, कोई सत्र एक दिन का नहीं है। और महत्वपूर्ण बात यह कि अजय चंद्राकर जी के बयान को रट्टा मार के कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे काम नहीं चलेगा। अमरजीत जी, आपके नेताओं को कोई विजन नहीं है, आपके पास कोई दूरदर्शी नेता बचा है जो आईना दिखा दिया। उन्होंने आईना नहीं दिखाया है, उन्होंने जहाँ कमी देखी उसको बताया, जो बताने में आप असक्षम है। आप असक्षम साबित हो चुके हैं 2 साल में। एक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पा रहे हैं आप लोग। छठी और पर्ची बात करते नहीं आप लोग। एक आरोप बताइए भ्रष्टाचार का। अरे 2 साल में आपने विधायक नंगा कर दिया, नंगा। अरे नंगे तो आप लोग होगा। अमरजीत जी, एक सवाल आपसे भी मैं लेना चाहती हूँ, आप दोनों को मैं यहाँ पर रोकना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए अमरजीत जी, आपको रोकना चाहती हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि देखिए, एक सवाल तो पक्ष का भी यही है, सरकार का भी यही है कि आप छत्तीसगढ़ को आगे आप लोग बढ़ते देखना नहीं चाहते हो, इसलिए आप लोग आगे की बात ही नहीं करना चाहते हो। क्या ये सही है? आज जो आपको नॉर्मल खराटे लग रहे हैं, वो अगले 5 साल में हार्ट फेलियर तक पहुंच सकते हैं। इंडिया में 10 करोड़ से ज्यादा लोग इस खतरे में जी रहे हैं। नहीं, मुझसे पूछ रहे हैं, कहने का मतलब है मुझसे पूछ रहे हैं आप जी।
देखिए मैडम, मेरा ये साफ साफ कहना है कि अगर अजय चंद्राकर ने आईना दिखाया, आप उस पर बात नहीं करते, आप औद्योगिक नीति की धज्जियां उड़ा दी, वित्तीय असंतुलन, बजट, आर्थिक प्रबंधन पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वित्त मंत्री से मिलना दुर्भर है, तो बात कैसे होगी? वुमन एम्पावरमेंट से लेकर उन्होंने कह दिया कि 22-23 की बजट की प्रशासकीय स्वीकृति अभी तक नहीं मिली। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया के दावों को धज्जियां उड़ा दी। बताते हैं सरकार में फाइल ऑटो मोड पर चल रही है, तो सरकार का हिस्सा है, सरकार का अंग है, सीनियर मोस्ट आदमी है। अमरजीत जी, बहुत लेकिन एक बात ये भी है, बुद्धिमान विजन आदमी है, अगर वो सवाल उठा रहा है। 2047 की अगर बात करें तो ये चर्चा प्रदेश की ही है, छत्तीसगढ़ की है। भले आगे की बात है, लेकिन है तो छत्तीसगढ़ की ना। आपको नहीं लगता कि विपक्ष को इसमें शामिल होना चाहिए था? निश्चित तौर पे होना चाहिए, परंतु झूठे वादे, खोखले दावे 25-26 में छत्तीसगढ़ का आपने ये हाल कर दिया। आप 47 की बात करते हैं। वर्तमान अच्छा होगा तभी भविष्य अच्छा होगा, और वर्तमान को आपने गर्त में डाल दिया है। वो आईना दिखाने, मैं तो सैल्यूट करता हूं अजय चंद्राकर को, उसने हिम्मत से सरकार को आईना दिखाने का काम किया और सारी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। आप वर्तमान अच्छा नहीं कर पा रहे छत्तीसगढ़ का और 47 की बात करते हो, शर्म आनी चाहिए आपको। और ये आईना दिखाने का काम किया अजय चंद्राकर ने। अपनी गलतियों को सुधार कर आगे से गलतियां नहीं करेंगे। हमारा अपना छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ियों के भविष्य के लिए कोई बात नहीं होती है। बात अजय चंद्राकर ने बता दिया कि आपकी औद्योगिक नीति फेल है, आपकी किसान नीति फेल है, आपकी छात्रों को लेकर नीति फेल है, वित्तीय संतुलन पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है, किसान चलिए, तो इस पर विजन 2047 पर तो लगातार चर्चा जारी है शीतकालीन सत्र में, लेकिन आप दोनों की ही क्या राय थी? आपका दोनों का पक्ष हमने सुना। बहुत शुक्रिया हमारे